guys, I am Tamanna Verma from Surat and belonging to Madhya Pradesh, and I am here to explain you about physical strength and mental strength in students, about study which improve your mind. So first video I uploaded on my channel, you must watch it so you get better experience for life, and after seeing this video you can watch it and you know me well. First of all, we know that how to study in our daily routine. Our mental strength is strong, but our physical strength is not. How? सबके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे? तो देखो सबसे पहले हम सोचते हैं कि अपने मेंटली में हम दिमाग में ला लेते हैं कि हमें ये चीजें करनी है, ये चीजें ऐसे पढ़नी है, ऐसे फ्यूचर तक की बातें हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि हमें आगे चल के ये करना है, वो करना है। पर जब हम अभी करेंगे तभी ना बाद में अच्छा हमारे लिए होगा, तभी ना हम सक्सीड हो पाएंगे अपनी लाइफ में। हम ये चीज सोचेंगे, फिर हम बुक्स लेके भी बैठते हैं। ऐसा नहीं कि बुक्स नहीं लेंगे, बुक्स हम लेंगे, पर जैसे ही बुक्स को खोलेंगे 5 से 10 मिनट चलो पढ़ लिया, और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है। मतलब अगर मन में आ जाता है कि रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं 5 मिनट, वो 5 मिनट क्या ही हो जाएगा, या तो दोस्त बुला ले रहा है, या फिर कुछ हो जाएगा, या तो किसी चीज में फैमिली फंक्शन में चले जाता है, या तो किसी ना किसी चीज पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही यही डिस्ट्रैक्शन हमारा बहुत बड़ा इशू बन जाता है करियर के। अगर वो हम रोजाना 1 घंटा भी पढ़े ना, वो भी पूरा प्रॉपरली पढ़ना है, मतलब 1 घंटा भी पूरा ध्यान लगा रहना चाहिए हमारा पढ़ाई में। 1 घंटे में 1 सेकंड भी हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए। पूरी की पूरी फोकस हमारी पढ़ाई में रहनी चाहिए। अगर रोजाना 1 घंटा भी इतना पढ़ते हैं ना, मैं आपको इतना भी नहीं बोलती कि आप रोज 3 से 4 घंटा लेके बैठो तो ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप पढ़ पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रोज 1 घंटा भी पढ़ोगे ना, और उस 1 घंटे में आप अपने वीक पोर्शन को लो, आपका जो सब्जेक्ट वीक है उसको लो। आप ये मत सोचो कि पहले मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये है तो मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करूंगा, फिर एग्जाम आने तक मैं फिर वीक पोर्शन को कंप्लीट करूंगा। ऐसा नहीं होता। तो अभी देखा जाए तो आपके एग्जाम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बचा होगा। तो रोज आप 1-1 घंटा पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है एग्जाम के टाइम पे। कैसे? अगर आप अभी अपने वीक पोर्शन को निपटाते हो, अपने वीक पोर्शन को कंप्लीट करने में लगे हो, रोज 1-1 घंटे अपने वीक पोर्शन पे डाल रहे हो, वीक सब्जेक्ट पे डाल रहे हो, तो आपके एग्जाम तक तो वीक सब्जेक्ट सारे कंप्लीट हो ही जाएंगे ना। बचे कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट का तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आपका पहले से ही फेवरेट है, तो आप उसको तो कंप्लीट कर ही लोगे। तो इसी तरीके से आपका एक बेनिफिट बन के रहेगा कि आप पहले अपने वीक सब्जेक्ट को कर रहे हो। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि मैथ वीक होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मैंने सुना है, मेरा भी मैथ वीक है। तो मैथ वीक होता है और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पहले मैं अपने मैथ को कवर अप करती हूँ। उसके बाद लास्ट में जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, साइंस मेरा स्ट्रांग है तो साइंस को मैं लास्ट में लेती हूँ। पर पहले मेरा मैथ वीक, सबसे ज्यादा मैथ वीक है मेरा, तो मैं पहले मैथ को कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद मैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट को लेती हूँ। और लैंग्वेजेस सब्जेक्ट में तो सब नॉर्मल है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको इतना लेने की जरूरत नहीं है, वो आप एग्जाम के एक दिन पहले भी पढ़ोगे तो भी सही रहेगा। पर सबसे पहले मेन है मैथ, साइंस, ये सब सब्जेक्ट को आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीक होता है, और जिसका स्ट्रांग है उसके लिए तो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट है। अब बात आती है एवरेज स्टूडेंट की। तो एवरेज स्टूडेंट का ऐसा है कि उनको मतलब उन्हें ज्यादा लिखने पे ध्यान है, वो ज्यादा लिखने पे मानते हैं, वो इतना पढ़ाई पे नहीं करते। वो लास्ट में जब रहता है तब वो पढ़ाई पे ध्यान देता है, पर उनके लिए भी बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो वीक स्टूडेंट को सबसे पहले, तो एवरेज स्टूडेंट को पहले तो अपना मैथ और साइंस कंप्लीट करना चाहिए, और उसके बाद लैंग्वेजेस सब्जेक्ट को भी उन्हें 1-2 दिन पहले ही कवर अप करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं है जैसे टॉपर्स लोग होते हैं, टॉपर्स लोग के लिए सिंपल है कि अगर वो लैंग्वेज सब्जेक्ट को 1 दिन पहले भी पढ़ेंगे तो भी उनका लैंग्वेज सब्जेक्ट 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। या फिर कोई नॉर्मल साइंस मैथ भी लेके चलेंगे तो उनका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही उस चीज को समझ के बैठे रहते हैं। पर एवरेज स्टूडेंट का ऐसा नहीं है, वो समझते तो है पर बाद में उनके दिमाग से वो सारी मेमोरी हट जाती है, उन्हें वो क्वेश्चन फिर समझ नहीं आता है। इसीलिए उनके लिए ये चीज है कि उन्हें पहले से ही ये सबको लेके चलना पड़ेगा, उन्हें रिवीजन करना पड़ेगा।
अगर स्कूल में कोई चीजें पढ़ा रही है तो आप उस चीज को घर पे आके रिवीजन करो, 1 घंटा उस चीज पे लगाओ तो भी आपका बहुत सही है। और एक नोट्स बना लो, जो चीजें आप समझ रहे हो उस चीज को नोट करते जाओ, लिखते जाओ। तो जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको चैप्टर खोलने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स अपना खोलोगे, जो जो आप समझे हो तो आपके लिए और बेनिफिट है। आप नोट्स में जल्दी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब आप उस चीज को करो, अपने अंदर लेजीनेस लाओ ही मत कि मुझे ये चीज कंप्लीट नहीं करनी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आपको खुद ही वो चीज करने की मन में एक इच्छा होने लगेगी कि मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज करना है। तो इसीलिए मैं आपको बस एक सिंपल सा इस वीडियो में एक टेक्निक बताने आई थी कि पहले एवरेज स्टूडेंट के लिए यही बेनिफिट है कि वो अपने मैथ साइंस पे पहले ध्यान दे और फिर अपने लैंग्वेजेस सब्जेक्ट को जो है वो 1-2 दिन पहले से करने का सोच ले, क्योंकि टॉपर्स के लिए इजी है, टॉपर्स के लिए इतना हार्ड नहीं होता। बात रहती है एवरेज स्टूडेंट की, क्योंकि उनके लिए बहुत हार्ड रहता है ये चीज करना, तो उन्हीं के लिए ये सब बेनिफिट है। और ऐसे तुम 1 दिन स्किप करो तो भी चलेगा, ठीक है, तुमने 1 दिन स्किप किया, 2 दिन स्किप किया, तुमने नहीं पढ़ा, समझ आता है, शायद कोई सच में कोई रीजन होगा। पर ऐसे आपका रोज रोज स्किप करना, ये एक बहाना देना, आपने 1 दिन इग्नोर किया, 2 दिन इग्नोर किया, चलता है। पर ऐसे आप डेली डेली पढ़ाई को इग्नोर करोगे तो आपके एग्जाम के लिए ही आपको टेंशन है। और अगर ये चीज आप पढ़ लेते हो और एग्जाम में अच्छा लिख के आते हो, आपका बेस्ट दिन जाता है एग्जाम के दिन। और फिर आपका रिजल्ट जिस दिन आता है उस दिन आपके बेस्ट रिजल्ट आता है, आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं, तो आपके पेरेंट्स को जब प्राउड फील होता है तो आपके मन में ये चीज खुद ही आती है कि अगर मैं ये चीज ना पढ़ी होती या ना पढ़ा होता तो आज मैं बहुत ज्यादा सैड होता और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए प्राउड फील कर नहीं रहे होते, नॉर्मल होते। और आपको वो दिन रिजल्ट डे बेस्ट करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ये चीज आपको समझना जरूरी है। और मैं ये वीडियो के थ्रू आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपको पहले से ही फोकस करना पड़ेगा, एग्जाम आए तब पढ़ना, ये सब चीजें नहीं हो। अगर आप पहले से पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है आपके रिजल्ट डे के लिए, जब आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करेंगे। और अगर नहीं भी होता है तो आप रोजाना 1 घंटा तो बुक्स लेके बैठो, धीरे धीरे तो आपको चीजें समझ आएंगी। आप नोट्स बनाओगे तो आपके अंदर खुद आएगी वो सब चीजें, वो सब पढ़ने का टेक्निक। तो और मोटिवेशन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बस इस वीडियो से मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जितना हो सके हमें खुद के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, हमें पढ़ना चाहिए। मेंटल से हम बस सोच के हटा दें ऐसा नहीं है, हमें फिजिकली उस चीज को पढ़नी चाहिए, उठाना चाहिए बुक और उसको कंप्लीट करना चाहिए जितना हमने सोच के रखा है, इग्नोर नहीं करना चाहिए। Thank you for watching this video, and which type of videos you want you can comment on this video। मैं आपको ऐसे और नॉलेज जो मैं मेरे पास है मैं आपको देने का ट्राई करूंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।